Good morning, dear class 3 children. Welcome you all to this video. This is Upendra sir here. Okay, today we are going to learn 8th lesson, 9th lesson and 10th lesson through a video. Okay, this is your English grammar book. You can take your English grammar book and sit with your pencil. Okay, children. So without wasting any time, we are going to start the class very shortly. So be attentive in the class, children. Don't distract your mind here and there. Don't listen to anybody else but to your teacher. Okay, so 8th lesson क्या बोल रहा है? What is 8th lesson about? It is about adjective. What is adjective? It is describing word. It is a describing, okay, a describing word जो एक नाउन के बारे में बताने आती है. ओके, नाउन के बारे में डिस्क्राइब करती है कि नाउन कैसा है. नाउन छोटा है, बड़ा है, या रेड है, ब्लैक है, या गुड है या बैड है, या मोटा है या पतला है. ओके, सो दैट इज़ एडजेक्टिव. द वर्ड, वो जो वर्ड नाउन के बारे में बताती है. द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, ओके, अबाउट a noun is an adjective. Okay, children. So what is 9th lesson? Demonstratives मतलब क्या है? What is demonstratives? Okay, demonstratives मतलब चीज़ों को हम दिखाते हैं. मतलब नाउन कहाँ पे है? Where is that noun? अगर पास में है, कितना है, कैसे उसको दिखा के बोलेंगे, पॉइंट आउट करके बोलेंगे. ओके, दिस इज डेमॉन्स्ट्रेटिव. ओके, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब. ओके, एंड हियर ऑन लेसन 10 में कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. ये जो एडजेक्टिव्स को हम कंपेयर कैसे करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में कैसे बात करेंगे, कंपैरेटिव करने में कैसे बात करेंगे. कंपैरेटिव किन में क्या जाता है बच्चों? कंपैरेटिव किसी दो व्यक्ति के अंतर्गत ही हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके बात कर सकते हैं. ओके, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव. दो चीज़ के बीच या फिर दो नाउन के बीच ही हम कंपेयर करके बात करेंगे. ही इज़ शॉर्टर. के शॉर्ट पॉजिटिव है, और शॉर्ट पॉजिटिव को हम कंपैरेटिव में कैसे बात करेंगे? शॉर्ट है तो शॉर्टर. ओके, शॉर्टर दैन. बिग है तो बिगर दैन. स्मॉल है तो स्मॉलर दैन. ओके, ई आर लगाते हैं, स्मॉल में ई आर लगाते हैं, स्मॉलर ई आर लगा दिए तो दैन लगाएंगे, है ना. ऐसे तो हमें दो नाउन चाहिए कंपैरेटिव करने के लिए. एंड देन सुपरलेटिव में हम कैसे बात करेंगे? सुपरलेटिव मतलब सबसे बेहतर चीज़ को हम कैसे बोलेंगे? द बेस्ट. ओके, द स्मॉल है तो अगर पॉजिटिव में स्मॉल होगा तो कंपैरेटिव में स्मॉलर होगा. सुपरलेटिव में क्या होगा? स्मॉलेस्ट. ओके, यहाँ पे कंपैरेटिव में कैसे बोलोगे? स्मॉलर दैन him या स्मॉलर दैन इट. ओके, स्मॉलर दैन द अदर वन. या फिर सुपरलेटिव में कैसे बोलोगे? द लगा के. ओके, द स्मॉलेस्ट माउस. दिस इज द स्मॉलेस्ट book. This is the smallest, okay, cat. This is the smallest dog. This is the smallest topic. ऐसे. ओके, द स्मॉल में EST लगा देंगे तो सबसे छोटा को समझाएगा. ओके, यस, वेरी गुड. नाउ लेट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चिल्ड्रन, लेट्स गो टू योर 8th lesson. ओके, 8th lesson में जाएंगे हम. सो लुक एट दिस. सी, आई एम गोइंग टू जूम फॉर यू. ओके, मैं जूम कर रहा हूँ तुम्हारे लिए so that you can see it properly. Adjective. Okay, he is a fat boy. कैसा boy बताया है, देखो, boy is the noun there. Okay, I had already given this in
the class. I'd already taught you in the class. So fat boy, the kind girl gave me food. कैसा लड़की. Okay, adjective ऐसे देखो कभी noun के पीछे आता है. Okay, noun के पीछे आता है या फिर noun के आगे भी आता है. Okay, तो आगे आता है तो उससे पहले is या फिर was या फिर ऐसे ओके verbs आते हैं. ओके पहले बाद में आते हैं adjectives. देखो noun पहले है उसके बाद है, या फिर पहला स्टाइल क्या है, noun से पहले ही आ जाती है या फिर noun के बाद में आती है. ओके so these are, this is a black, see this is a ब्लैक बफेलो. कैसा बफेलो बोल के बताया है. कृति नाउन है. ओके कृति कैसा है, कृति इज़ अ सिंसियर गर्ल. ही इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन. मीना हैज़ 2 dolls. ओके सो these are all the examples given to you to understand. Okay children, so all in you see here they have told you the same thing. Okay, in the above sentence the words fat, kind, black, sincere and hardworking are describing words. They are describing or telling more about the nouns. Okay, and then they are called adjectives. उन्हीं को adjectives बोलते हैं. Okay, so देखो यहाँ पे कलर को लेके समझाया है. Okay, the rose is red. ओके यहाँ पे साइज को लेके क्वांटिटी को लेके समझाया. द बॉक्स इज स्क्वायर. ओके बॉक्स का शेप को लेके बात किया है. यहाँ पे भी यहाँ पे द अर्थ नाउन है. ओके ये नाउन के बारे में क्या बोला है, द अर्थ इज राउंड. ये देखो पहले नाउन उसके बाद एडजेक्टिव, पहले नाउन एडजेक्टिव ऐसे. ओके सो नाउ लेट्स गो टू योर exercises. See here you can see clearly in page number 37. Okay page number 37 में देखो लक्ष्मी was a brave woman. लक्ष्मी नाउन है. नाउन के बारे में क्या बोला है कि लक्ष्मी कैसा है, लक्ष्मी कैसा थी. ओके was मतलब थी, तो brave woman थी. ओके अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन. तो eating green vegetable, ये देखो vegetable नाउन है उससे पहले ही एडजेक्टिव आ गया, लेकिन यहाँ पे लक्ष्मी यहाँ पे नाउन यहाँ पे एडजेक्टिव बाद में आया. ओके ब्रेव वुमेन दो नाउन, ये भी एक नाउन है. ओके दिस इज ऑल्सो ए नाउन एंड दिस इज ऑल्सो ए नाउन. इन बिटवीन द either it comes in between the nouns or it comes before the nouns. Okay children, so don't have any doubt. If you have any doubt you should check it again. Understanding? Yes. Now children are happy to be out on a rainy day. कैसा day? Rainy day. The Taj Mahal is a historical monument. Deepa has a sweet voice. कैसा voice? Sweet voice. तो sweet क्या है? तो sweet क्या है? Sweet है adjective. ये sweet जो word है, ये word क्या है? इसी यही word को बोलते हैं adjective. ओके क्योंकि ये नाउन के बारे में बोला है कि वॉइस स्वीट है. ओके लुक एट द क्यूट बेबी. कैसा बेबी? क्यूट बेबी. ओके वी हैव हॉट. हॉट का ऑपोजिट लिखना है. ओके कोल्ड डेज. कोल्ड डेज. वी हैव हॉट का ऑपोजिट क्या है? कोल्ड है. तो कोल्ड यहाँ भर के डेज इन विंटर सीजन. डेज आर शॉर्ट. ओके डेज आर शॉर्ट का ऑपोजिट क्या है? लॉन्ग. डेज आर लॉन्ग इन समर सीजन. फ्रूट्स आर बैड का ऑपोजिट एडजेक्टिव क्या है? गुड. ओके सो फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ. ओके फल मूल सेहत के लिए अच्छे होते हैं. यस रमेश इज़ एन लिखा है तो यहाँ पे डल का ऑपोजिट एडजेक्टिव इंटेलिजेंट होना चाहिए ज़रूर. ओके क्योंकि वहाँ पे एन लिखा है वहीं से पता चल रहा है हमें. ओके रमेश इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. दिल्ली इज़ अ डर्टी सिटी है क्या? नहीं, डर्टी का ऑपोजिट एडजेक्टिव क्या है? क्लीन सिटी. ओके चिल्ड्रन
So I hope you understood the class. Okay, let's move to the next class. Next हमारा क्या है, यहाँ पे भी थोड़ा कुछ बताया है. Okay, in your page number 38, young man. Okay, look at the picture. क्या लिखा है? Look at the picture and write a suitable adjective for each of the nouns. And यहाँ देखो, ये adjective देंगे क्या? Man. कैसा man? Young man. Okay, red rose, sunny day, hot day, bright day भी बोल सकते हो तुम. Okay, clever fox या फिर cunning fox या फिर selfish fox भी बोल सकते हो. Old man, tasty ice cream या फिर cold ice cream या फिर yummy ice cream बोल सकते हो. Okay, children, understood? These are all clever, cunning, selfish, old, tasty, young, red, young, sunny. ये सब क्या है? All these are adjectives. So, I hope you have understood the class very clearly. So, let's move to your ninth lesson. That is demonstratives. Demonstrative मतलब क्या है? Demonstratives मतलब, I am going to zoom it for you so that you can clearly see them. Okay, see, demonstratives मतलब you have learnt about the use of this, that, these and those. Okay, तुम लोग सीख गए हो ना. This मतलब पास में अगर एक नाउन है तो उसको हम बोलेंगे this is लगा के बात करते थे. This is a pen, this is a book, this is my bag, this is my dog, this is my father. है ना. अगर दूर में है तो क्या करेंगे? That is my pen, that is my eraser, okay, that is my scale, that is my father, that is my mother, that is my dog. Okay, this is, that is लगा के हम बात कर रहे थे. लेकिन these, अगर these हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? These मतलब पास में तो है लेकिन ज़्यादा नाउन है तो क्या करेंगे? आर लगा के बात करेंगे. ओके, these are my pencils, these are my bags, these are my dogs, these are my friends, these are my family members, these are my teachers. ऐसे बोल सकते हो तुम. These are my books. ओके, सो लेकिन अगर दूर में है, एक नहीं है, ज़्यादा है, तो कैसे करोगे? ओके, दूर में है, the noun is in the far, okay, somewhere, but you want to point out to them and say, okay, say something about them. So how would you say? Those are my pencils, those are my dogs, those are my puppies, those are my parents. Those are my parents, those are my brothers, those are my sisters, those are my classmates, those are my friends. Okay, those are my teachers. ऐसे बोल सकते हो. Okay, very good. Yes, इन्हीं को बोलते हैं. These are called demonstratives and they show where an object. Object मतलब चीज़. Object मतलब क्या है बच्चों? Object ये जो देखो, object लिखा है. Okay, तो where an object is. Okay, ये object, ये चीज़ कहाँ पे है उसको point out करके बात करने में मदद करती है. ये demonstratives. Okay, this, that, these, those लगा के बात करना. this या that लगाएं या these या those लगा के बात करूं. Okay, so event or person is in relation to the speaker. जो बात कर रहा है ना, जो अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे से पास में है या जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत दूर में है. पास में होकर ज़्यादा है या एक है, या फिर दूर में होके ज़्यादा है या एक नाउन है, उनके बारे में मैं बात करने वाला कैसे बोलूँगा, समझाऊँगा किसी को. ओके, यस, नियर द स्पीकर. देखो, मेरे, मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मेरे पास अगर हैं, एक सिंगुलर है. देखो, सिंगुलर है तो दिस इज़ हिज बुक या फिर दिस इज़ मोहित्स बुक बोलूँगा. अगर ज़्यादा है तो दीज आर माई पेन बोलूँगा. दीज आर माई पेन्स. देखो, प्लूरल मतलब ज़्यादा, सिंगुलर मतलब एक. ओके,
गॉट इट? नाउन यहाँ पे देखो एक है, इसलिए दिस इज बोला है। दूर में होता तो दैट इज ओम्स बुक बोलता। ओके, फार मतलब दूर, नियर मतलब पास में। ओके, पास में एक है, दूर में एक है, तो पास में एक है तो दिस इज, दूर में एक है तो दैट इज। ओके, एंड पास में ज़्यादा है तो दीज आर माई पेन्स। दूर में ज़्यादा नाउन्स है तो दोज आर माई पेन्स। समझ में आ गया है ना? ओके, वेरी गुड। सो दीज डेमॉन्स्ट्रेटिव स्टैंड अलोन, दे आर नॉट फॉलोड बाय ए नाउन। ओके, नाउन के बाद नहीं आता है, नाउन के बाद में नहीं आता ही ये खुद अकेले खड़े रहते हैं। देखो यहाँ पे सामने आगे हैं कि नहीं, दिस, दीज, दैट, दोज, ये सब आगे हैं। देखा, लास्ट में ही नाउन आ रहा है। जो नाउन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो लास्ट में गिरेगा। ठीक, दैट इज़ माई स्कूल, कितना दूर में है कि नहीं, इसीलिए दैट दूर में होके कितना है, एक है, इसीलिए दैट इज़ लगाना पड़ेगा, एक है तो दैट इज़ माई स्कूल। दीज, क्यों दीज? क्योंकि पास में होके ज़्यादा है। ओके, इसलिए दीज आर लगाना पड़ेगा, आर। ओके, दीज आर माई बुक्स। दोज, क्यों? दूर में है लेकिन ज़्यादा है, नाउन। ओके, सो क्या बोलेंगे? दोज आर माई टॉयज, वो सारे मेरे पुतले हैं। ओके, दिस, यस, दिस हो गया तो ये अकेला है। दिस इज़ माई पेन स्टैंड। ओके, दिस इज़ ए पेन स्टैंड। ए मतलब क्या है? एक। ओके, उसी से भी समझ सकते हो तुम। ओके, पास में है, एक है, इसलिए दिस इज़ ए पेन स्टैंड। दूर में है, एक है, सो दैट इज़ योर पेंसिल, वो तुम्हारा पेंसिल है। दिस इज़ ए मैंगो, पास में है, एक है, कितना है? एक है, इसलिए दिस इज़ ए मैंगो। ओके चिल्ड्रन, I don't want, let's not waste any more time here, so let's move to the next lesson. Okay, if there is any exercise, let us check. See, those are friends, those are my friends. This is my, okay, this is my mother. That is a tree. This is a flower. Okay, so here what B section says, place the words in the correct order to form a sentence. Remember to use capital letters and a full stop in each sentences. क्या करेंगे? Place the words in the correct order. Correct order में words को सजाओ और क्या करो? सेंटेंस बनाओ। याद रखना, रिमेंबर मतलब क्या है? याद रखना। क्यों, क्या याद रखूं? टू यूज़ कैपिटल लेटर्स। ओके, कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना भूल मत जाना। और क्या भूल मत जाना? फुल स्टॉप भी लगाना भूल मत जाना। देखा, सर लगाए हैं फुल स्टॉप सब में। ओके, और फर्स्ट लेटर सब में कैपिटल हुआ है कि नहीं? एंड बीच बीच में अगर किसी का नाम आएगा, किसी का जगह का नाम आएगा, किसी का खास नाम आएगा, किसी नाउन का, okay, if there is a special name of any noun in between the sentence here, I would have capitalized it, है ना? मैं उसको कैपिटल करता, लेकिन बीच में कोई भी ऐसा खास नाम किसी का नहीं आया है, तो स्टार्टिंग लेटर को ही मैं कैपिटल किया हूँ। ओके, दिस इज़ माई हाउस। देखो, इज़, हाउस, दिस, माई करके उल्टा पुल्टा दिए हैं। दिस आर क्या है? जम्बल कर दिए हैं। तो हम आई हैव अरेंज्ड इट, है ना? वी हैव अरेंज्ड इट हियर। दिस इज़ माई हाउस, एंड देन they have told us not to forget to keep a full stop at the end of the sentence. So देखो, full stop लगाए हैं हम। Okay children, they are my friends, those are your books, this is a toy very expensive, that is our farm, this is a pretty flower. Okay, pretty flower, बहुत सुंदर फूल है। That is my uncle, those are fresh fruits, वो सब ताज़े फल हैं। Okay, let's go. I hope you understood. Okay, 9th lesson समझ में आ गया होगा। तो let's move without wasting any time. Okay, to the 10th lesson, to your okay 9th lesson ये हो गया। Yes, demonstrative ये पढ़ चुके हैं। यस, सो लेट्स मूव टू योर
10th lesson. What your 10th lesson says? Lesson 10 में comparison of adjectives. Okay, positive, ये positive, ये comparative and superlative. Okay, positive में मान लो small boy, है ना, स्मॉल बॉय। कंपेयर करके बोलो तो बोलेंगे तो क्या करना चाहिए? दो इंसान होना चाहिए कंपेयर करने के लिए, दो इंसान या दो चीज़ या फिर दो नाउन, कोई भी दो नाउन होने के अंदर ही हम कंपेयर कर पाएंगे। तब जाके हम बोलेंगे ही इज़ स्मॉलर, ओके, ही इज़ टॉलर देन। क्या लगाना है? टॉल में अगर ई आर लगाया, टॉलर कंपेयर करने के लिए है ना, ई आर लगाना पड़ेगा। टॉलर, अगर टॉलर किया तो देन लगा के ही बात करोगे। टॉलर देन, ओके, टॉलर देन हिम। ओके, समझ में आ गया? राम इज टॉलर देन श्याम। या फिर श्याम के बारे में बोलना है तो श्याम इज शॉर्टर देन राम। ओके, दोनों के बीच कंपेयर कर रहे हैं। ओके, अगर सुपरलेटिव में कैसे बात करोगे? सुपरलेटिव में, ओके, सुपरलेटिव मतलब सुपर मतलब सबसे ऊंचा। क्लास में दोनों के बीच कंपेयर करना है तो वो दो में क्या कौन बेहतर है उसको बताएंगे। अगर सुपरलेटिव मतलब क्या करेंगे? सुपरलेटिव मतलब सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा, क्लास में सबसे हाइट कौन है उसको एक, वो कोई एक ही रहेगा। ओके, ओनली वन शुड बी द टॉलेस्ट। ओके, ओनली वन नाउन ही। ओके, सुपरलेटिव मतलब सिर्फ कोई एक ही रहेगा, वो सबसे बेहतर रहेगा, सबसे हाइट रहेगा, सबसे छोटा रहेगा। ओके, सबसे छोटा या सबसे हाइट या फिर सबसे टॉलर या फिर सबसे शॉर्ट या फिर सबसे बेस्ट। ओके, गुड, बेटर, बेस्ट। ओके, गुड, ही इज़ गुड। अगर कंपैरेटिव में बोलूँगा ही इज़ बेटर दैन हिम। अगर सुपरलेटिव में बोलूँगा ही इज़ द बेस्ट बोलूँगा। समझ में आ गया होगा तुम लोग को। ओके, लेट्स गो फॉर सम एक्सरसाइजेस। यस, सी हियर, टॉल, यहाँ पे देखो, टॉल, दोनों के बीच अगर कंपेयर करना है, इसलिए नीचे टू लिखा है। ओके, दोनों के बीच बोलना है तो ही इज़ टॉलर दैन, देखा दैन लिखा है। ओके, ही इज़ टॉलर दैन ए हॉर्स। और यहाँ पे सबसे हाइट कौन है? ये तीनों में से भी सबसे हाइट कौन है? उसमें क्या लिखा है? देखो, द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट लिखा है। देखो, द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। सबसे हाइट को सुपरलेटिव बोलते हैं। वो 3 या 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितना भी हो। ओके, यस, टॉल का कंपैरेटिव क्या होगा? टॉलर। सुपरलेटिव क्या होगा? टॉलेस्ट। ओके, स्मॉल का स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। बिग का बिगर, बिगेस्ट। ओके, अंडरस्टूड? यस, वेरी गुड चिल्ड्रन। तो यहाँ देखो, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर। ओके, स्मॉलर दैन जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? स्मॉलर दैन, फास्टर दैन। ओके, यहाँ पे क्या लगाएंगे? सामने द लगाना पड़ेगा, द स्मॉलेस्ट। ओके, EST लगाना पड़ेगा। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? लेट्स गो टू अनदर पेज, पेज नंबर 42। देखो, रिच, रिचर, रिचेस्ट। ओके, रिचर दैन, द रिचेस्ट। ओके, डीप, डीपर, डीपर दैन, डीपेस्ट। उससे पहले द लगाना है, द डीपेस्ट। ओके, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। थिक, थिकर, थिकेस्ट। ओके, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। ये सबको पढ़ लेना। ओके बच्चों, सो लिसन हियर, इन मैनी एडजेक्टिव्स क्या होता है? बहुत सारे एडजेक्टिव्स में ये देखो, मैनी एडजेक्टिव्स comparative and superlatives are formed by repeating the last letter of the positive and adding er and est respectively. Okay, क्या करते हैं? कई ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो क्या होता है, पहले कॉन्सोनेंट में शुरू हुआ रहता है, बीच में एक वोवल, लास्ट में फिर से कॉन्सोनेंट आया होता है। ऐसा वर्ड्स को कैसे करोगे? कैसे कंपैरेटिव में बदलोगे? कंपैरेटिव में बदलने से पहले देखो क्या होगा। कंपैरेटिव में बदलने से पहले क्या होगा?
लास्ट लेटर, यहाँ देखो लास्ट लेटर डी है ना, रेड में क्या है, लास्ट लेटर डी है, डी को डबल किया होगा यहाँ पे, देखो रेडर है ना, रेडर ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ में आया? अंडरस्टूड चिल्ड्रन? आई होप यू अंडरस्टूड। यस यस, वेरी गुड। नाउ लिसन अगेन, वी आर गोइंग टू रीड। ओके, हॉट लास्ट टी है ना, टी को डबल करके ई आर लगाना पड़ेगा। ओके, हॉटर, बिगर, ओके, बिगेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, ओके, सैड, सैडर, सैडेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, डिम, डिमर, डिमेस्ट, ओके, मैड, मैडर, मैडेस्ट, स्लिम, स्लिमर, स्लिमेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट। ऐसे डबल, लास्ट लेटर को डबल करना है, उसके बाद ई आर ई एस टी लगाना है। ओके, एंड देन थर्ड में देखो, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन ई या फिर आर, क्या करेंगे हम, या ई या फिर आर में ख़त्म होती है। पॉजिटिव में देखो ई में ख़त्म हुआ है सब में, कि नहीं, ई में ख़त्म हुआ है वर्ड्स, ऐसा वर्ड्स को कैसे करोगे, तो बस आर लगाओ। देखो ई ऑलरेडी वो दे दिए हैं, तो बस आर लगाओ। ई आर क्यों लगाएंगे हम, ई तो वो खुद दे दिया है, बस हम आर लगा के चलेंगे। ओके, वाइज, उसमें आर लगाएंगे। ओके, वाइजर, ट्रूअर, फाइनर, वाइटर, लार्जर। ओके, ऐसे ही ई एस टी भी लगाएंगे। वाइज ऑलरेडी ई था कि नहीं, देखो यहाँ पे ई ऑलरेडी था, बस हमें क्या लगाना है, एस टी लगाना है, बस यहाँ पे एस टी लगाएंगे। ओके, वाइजेस्ट, ट्रूएस्ट, फाइनेस्ट, वाइटेस्ट, लार्जेस्ट। ओके, समझ गए? नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ नेक्स्ट यू कैन सी हियर in your page number 43, 4 when the positive ends in y में अगर ख़त्म हो रही है वर्ड्स, देखो y में ख़त्म होनी वर्ड्स वाली वर्ड्स को कैसे कंपेयर करोगे, कैसे सुपरलेटिव में लिखोगे, कैसे, हैप्पियर, आई, y के जगह क्या लिखोगे, आई। ओके, आई लगा के ई आर। ओके, हैप्पियर, देखो है HAPP, उसके बाद वाई है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, आई कर दोगे उसको, वाई के जगह, वाई के बदले में आई, उसके बाद ER। ओके, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ओके, इजी, इजियर, इजिएस्ट। ओके चिल्ड्रन, हेवी, हेवियर, हेवीएस्ट, मेरी, मेरियर, मेरिएस्ट, कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। ओके, वेरी गुड। नाउ फिफ्थ क्या बोल रहा है, इन मैनी एडजेक्टिव्स, कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट। ऐसे ही ई आर लगा देंगे क्या सर, ई एस टी लगा देंगे तो हो गया, नहीं सर, ऐसे कोई जगह है, ऐसे कोई वर्ड्स हैं जिनको पॉजिटिव ऐसे ई आर लगा के नहीं कर सकते हैं, मोर लगाना पड़ेगा। पहले क्या लगाना है, ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट, और ज़्यादा मतलब मोर। ओके, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल बोलेंगे, ब्यूटीफुलर नहीं कर देंगे, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कर देंगे, समझा, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, दोनों के अंदर क्या बोलोगे, ये उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। ओके, और सबसे ज़्यादा सुंदर है तो मोस्ट ब्यूटीफुल बोलेंगे, ही इज़, शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। देखा? ओके, कीप इन माइंड चिल्ड्रन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मे be confused in this part. Okay, so इसको बार बार देखो. Okay, yes, moving to the sixth one, in some adjectives, comparative and superlatives are formed not from the positive. Okay, positive को देख के, ये सारे positives को देख के नहीं बनते हैं ये सब. Okay, देखो यहाँ पे good है, gooder, goodest ऐसे हो गया क्या, नहीं. Okay, good है तो क्या होगा, better, best. Okay, bad, worse, worst.
देखा? Okay, and little, less, least, far, farther, farthest, much, more, most, many, more, most. Okay, much and many का सेम है, इसको कभी मत भूलना. Okay बच्चों, so let's see what is there more exercises. Okay, 7 में देखो, 7 पेज नंबर कितना है? 44 में. पेज नंबर 44 में, when the positive ends in y में ख़त्म होती, and is preceded मतलब क्या है? पहले, y से पहले क्या वॉवल आती है. ओके, y से पहले देखो वॉवल आई है, y से पहले ई है, ई क्या है? वॉवल है. ए क्या है? वॉवल है. तो ऐसे y में ख़त्म होने वाली वर्ड को क्या करोगे? ER-EST लगा दोगे, ऐसे ही y तक लिखोगे. इन द प्रीवियस क्लास हमने यहाँ पे देखे थे, y है तो क्या कर देना? y के जगह i लगा देना, ER कर देना, EST कर देना, ऐसे पढ़े थे. लेकिन यहाँ पे क्या सीख रहे हैं अभी? अगर पीछे वॉवल है, वहाँ पे कॉन्सोनेंट था इसीलिए ऐसे कर रहे थे. यहाँ पे अगर वॉवल है पीछे, y से पीछे देखोगे वॉवल है तो क्या करोगे? y भी यहाँ पे लिख दोगे. ओके, y को y तक यहाँ लिखोगे और ER-EST. समझा? या देखो गेयर, ओके, गेयर, गेस्ट, और ग्रेयर, ग्रेएस्ट. ओके चिल्ड्रन, रैप अप बॉक्स को कभी नहीं भूलना बोले थे. एन एडजेक्टिव चेंजेस इन फॉर्म के फॉर्म में बदल जाती है टू शो कंपैरिजन. ओके, कंपैरिजन करने के लिए वो चेंज होती है. देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. कैसा कितना डिग्री? पॉजिटिव. ओके, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. पॉजिटिव, कंपैरेटिव दोनों के बीच होता है. सुपरलेटिव सबसे बेहतर, जो सबसे बेहतर. ओके, सबसे बेहतर. समझ गए चिल्ड्रन? आई होप यू understood the class. Okay, so you shouldn't be having any doubt. Should you have any doubt, please you can check the video again and again. Okay children, see, here are some exercises for you. I have not done anything here for you. Okay, this is your homework. You should do it in your book as well as in your copy. Okay children, so for today, thank you children. Should you have any doubts, please watch it again and again. Okay, don't be shy to ask doubt. Okay children, bye bye, have a nice day.